अच्छा ये बताइए, आप क्या करते हैं? मैं बीएससी फाइनल ईयर में अच्छा, हूँ। तो इस बार क्या लग रहा है, युवा का मत क्या है, युवा किन किन मुद्दों के साथ वोट करने वाला है? ये वोट वोट तो इस हिसाब से होंगे कि मतलब जैसे कि हमारे काम रह चुके हैं ना पहले बीजेपी के, तो वो मतलब इतने अच्छे नहीं रहे हैं। अच्छा। अब हमें कुछ नया चाहते हैं, जैसे कि किस पे भरोसा है? कांग्रेस पे भरोसा है। कांग्रेस पे भरोसा हाँ है? जी, पूरा अच्छा, क्या ऐसा क्या काम लगता है जो बीजेपी नहीं कर पाई और कांग्रेस पे इतना भरोसा कर रहे हैं आप कि कांग्रेस आएगी वो काम आपके हो जाएंगे? सर मेन तो सर रोज़गार की है ना। अच्छा। अब एज हो गई है सर, जैसे कि हमारे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे कि उनकी भी काफ़ी एज हो गई। अब वो पीएचडी होल्डर्स भी हैं कुछ, ठीक है, अभी घर पे बैठे हुए हैं, वो उनको जॉब्स मिल रही हैं, बट जॉब्स मिल रही हैं 6-7 हज़ार की। अब अच्छा। बंदा अपनी पढ़ाई के लिए करा 7-8 लाख खर्च। कह रहे जैसी एजुकेशन है लोगों की उस हिसाब से सबको रोजगार मिल रहा है, बीजेपी कहती है। नहीं उस हिसाब से तो नहीं मिल रहा, रोज नहीं मिल रहा उस हिसाब नहीं, से? बिल्कुल नहीं मिल रहा। अच्छा, तो यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि हम हर बार सरकार एक नई सरकार का चयन करते हैं, हिमाचल की जनता, तो इस बार क्या करने वाली है? इस बार तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस आ सकती है। कांग्रेस आ सकती है? हाँ जी, हाँ जी। शंका है क्या मन में? शंका आ सकती है, लगाया आपने? आएगी। अच्छा, आएगी? आएगी पक्का है? पक्का आएगी। चलिए मैं भैया से बात करता हूँ। भैया जी, लग रहा है आप कॉलेज से आ रहे हैं अभी? हाँ जी, कॉलेज से आ रहा हूँ मैं अभी। कॉलेज से ही आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। नाम क्या है? सर मेरा नाम अतुल ठाकुर है। अतुल ठाकुर। हाँ ये जी। पास में ही है कॉलेज क्या? कॉलेज सर ऊपर है, एक्चुअली मैं यहाँ पे काम से आया था थोड़ा सा। मतलब खाने पीने, हाँ जी, है हाँ ना? जी, हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार हिमाचल का युवा, खास कॉलेज का युवा, क्योंकि वोट इस बार सब करेंगे, हाँ जी, हाँ जी। 12 तारीख को इलेक्शन है, तो क्या करने वाला है इस बार युवा? सर युवा अब की बार बदलाव चाहता है और मेरे को लगता ऐसी है क्या नाराजगी हो गई जयराम जी से जो बदलाव चाहता है? सर नाराज़गी की बात रही है ऐसी कि आपने देखा होना परीक्षा के मामले में, जैसे कि हर एक परीक्षा जितनी भी हिमाचल में आज तक परीक्षा हुई बीजेपी के कार्यकाल में, तो हर एक परीक्षा जो है उसका घोटाला हुआ ही हुआ है। अच्छा। जैसे कि अभी आपने देखा होगा JOIT, पुलिस की भर्ती, ठीक है, पुलिस की भर्ती, पुलिस का टेस्ट मेरा खुद का निकला हुआ था। अच्छा। और मैं इसी में था कि मेरा इंटरव्यू लिया जाएगा आगे, पर मैं जैसे ही हमारा इंटरव्यू आने का टाइम हुआ उसी टाइम पता चलता है कि परीक्षा लीक हो गई है, तो आप लोगों को फिर से एग्ज़ाम देना उसकी पड़ेगा। जांच भी तो चल रही है। जांच चलती रहे सर, जांच का क्या करना है जब जिन्होंने पुराना टेस्ट क्लियर किया था और अगर अगली बार उनका टेस्ट क्लियर नहीं होता तो बच्चे कहाँ जाएंगे वो? अच्छा। जिनका लास्ट अपीयरिंग थी, जो लास्ट बार टेस्ट दे रहे थे सर, उनके साथ तो धोखाधड़ी होगी ना। अब तो 12 तारीख से इलेक्शन है ना, तो अब क्या करोगे? सर अब तो सीधी जैसी बात है, हम तो हाथ पे ही वोट देंगे। अच्छा, हाथ पे वोट? हाथ पे वोट देंगे। और इतना हाथ पे इतना भरोसा क्यों है? सर भरोसा है क्योंकि पिछला जो कार्यकाल था कांग्रेस पार्टी का, उसमें भी हमें थोड़े रिजल्ट ठीक ही मिले देखने को। और इस बार भी सरकार ने वादा किया है कि हम नौकरियां देंगे, तो जाहिर सी बात है कि युवाओं को भरोसा आज की डेट में कांग्रेस पे ही है। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि हम 1 साल में 1 लाख रोजगार और 5 साल में 5 लाख रोजगार देंगे, तो इस पे कितना भरोसा है? क्योंकि कहते हैं वादे तो सभी सरकार करती है ना। सर वादे तो सारी सरकारें करती है, पर मुझे कांग्रेस पे पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है, 100%। तो युवा फिर क्या करने वाला है? युवा की बार हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ही आएगी। कांग्रेस पार्टी आएगी जी। इतना मैं बात कर रहा हूँ, लोग इतने नाराज लग रहे हैं, थोड़ा इधर थोड़ा तो नाराज लग रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? जयराम जी ने काम वाम नहीं किया बीजेपी सरकार ने? सर देखिए, जो काम हुआ वो हुआ क्षेत्रवाद के आधार पे। अच्छा। क्षेत्रवाद के आधार पे अगर आप सिराज वैली जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे काम हुआ। उसी के साथ में सर नाचन है। वहाँ पे सर हमारा घर के पास एक पुल था सर, 4 साल उस पुल को बनने में लग गए। और उसके बाद जब अभी उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, अपनी प्लेट जड़वाने के लिए अब जाके बनना सर वो पुल। तो थोड़ा और टाइम दीजिए, 12 तारीख के बाद एक मौका और दीजिए, शायद पूरा हो जाए। सर कितना टाइम दें अब? अच्छा। अब जनता दुखी है, दुखी हो गई है सर, युवा दुखी है अब। अच्छा, दुखी हो गए हो सर क्योंकि बात ये है ना, सबसे बड़ा समस्या जो युवा की है वो है रोजगार। और सबसे जो आम जनता की सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होती है एजुकेशन, अच्छा, ट्रांसपोर्ट और सर हेल्थ फैसिलिटीज़। अगर तीनों पे आप देखा जाए, किसी भी क्षेत्र में इतनी वृद्धि नहीं हुई कि वो आम जनता की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाएँ। अच्छा। सर अगर एक हिसाब से देखा जाए, आज का युवा इतना पीड़ित है सर। सर पेपर लीक सर कितनी बार हो गए? मोदी जी कहते हैं, मोदी जी अभी आए थे, कह रहे थे कि हिमाचल के युवाओं को मेरा इंतजार था, मतलब मोदी जी का इंतजार था। सर मोदी जी का इंतजार युवाओं का इसलिए था क्योंकि एक बार जो प्रधानमंत्री हैं वो सर, देश के प्रधानमंत्री हैं वो, उनका काम है जनता को साथ लेके चलना, जनता की डेवलपमेंट करवाना, आम लोगों का सर जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरी करना। सर उसके लिए युवाओं को इंतजार था कि हमारा कुछ तो काम होगा। हुआ नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ। तो इस बार युवा क्या करने वाला है? सर युवा इस बार, हर बार युवा यही करता है, जो सरकार हमारे फायदे के लिए काम करेगी उसी को मौका दिया जाएगा। और सर एक नागरिक, एक नागरिक होने के, एक जिम्मेदार नागरिक होने के दावे हम नाते हमारा ये उत्तरदायित्व है कि जो भी सरकार आए हम उस पर चेक करें।
सर वो उसे चेक करें, चाहे वो सरकार भाजपा की है चाहे वो कांग्रेस की है, सर जो सरकार हमें अच्छा फायदा देगी हम उसे वोट देंगे। तो इस बार क्या करने वाली है युवा? सर युवा इस बार एक तो सबसे पहले सर जो कैंडिडेट्स हैं उनको देख के मैं युवा से अपील करता हूं कि कैंडिडेट्स का एक क्वालिफिकेशंस देखें आप और उनकी क्वालिटीज देखें, उस हिसाब से आप वोट दें। अच्छा। सर अगर कैंडिडेट्स ही ऐसे हो जो 2-2 बार विधायक बनने के बाद भी सर अगर काम नहीं करें तो फिर उसका क्या फायदा है सर? अच्छा लेकिन वहीं पे अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कह रही है हमें हिमाचल में भरपूर रोजगार दिया है युवाओं को। सर गिनाए रोजगार कहाँ मिला? अच्छा। पीएचडी होल्डर सर अगर एमटीएस के लिए अगर सिर्फ एमटीएस के लिए अप्लाई करता है वो भी एक सरकार के लिए बिलासपुर में शर्म की बात है। चिकित्सा पार्क का उद्घाटन अभी शिलान्यास किया था मोदी जी ने, कह रहे थे जब ये तैयार हो जाएगा तो 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा हिमाचल के। सर बात तो मोदी जी ने रोजगार की कुछ 2 लाख कुछ ऐसी 2 करोड़ की बात हुई थी सर, उसमें सर कितना दे रहे हैं ना, मौका दीजिए, धीमे धीमे दे देंगे। कितना मौका दें सर? धीमे धीमे नहीं, जो हमारी तो उसमें उस टाइम एज हो जाएगी जब वो बोलेंगे। जो अभी जो युवा है सर, लास्ट टाइम सर जो भर्ती हुई यहाँ पे उसमें कुछ मेरा कजन था सर, उसकी लास्ट भर्ती थी वो, और वो भर्ती भी सर रद्द कर दी गई। वो तो 4 साल के लिए सर अब खत्म हो गया। उसका तो फ्यूचर सर उन्होंने स्पॉइल कर दिया। अच्छा महंगाई पे अगर बात करें तो क्या लगता है अभी ठीक ठाक चल रहा है हिमाचल में सब? सर महंगाई की तो बात ही ना करो। अच्छा। आप मैं हम सब अगर डेली राशन से लेके देखें और सर किताबों के रेट तक देखें सर हर जगह बढ़ोतरी है सर। अच्छा। ऐसी कोई कह रहे हैं वेतन भी तो बढ़ रहा है। सर वेतन किसका बढ़ा? अच्छा नहीं बढ़ा है। सर महंगाई देखो आप कितनी बढ़ी। अच्छा अगर रेशो निकालो ना सर आप तो उस हिसाब से देखो महंगाई बढ़ी या वेतन बढ़ा? महंगाई ज्यादा हो गई है। महंगाई सर बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा कैसे, मुझे कुछ बताएंगे? हाँ, सर जो डिपो में जब आप राशन डिपो जो सरकार के हैं उनमें जब आप राशन लेते थे उसके रेट को एक बार सर पुराने और नए जो प्राइसेस हैं उनका एक बार रेट आप सर कंपेयर करके देखिएगा। अच्छा। पहले ज़्यादा था या अब ज़्यादा है? कह रहे हैं हम दिसंबर तक फ्री, बीजेपी कहती है हम दिसंबर तक फ्री भी तो दे रहे हैं। सर दिसंबर तक फ्री देने से क्या फ़ायदा सर? जब आम जनता दुखी होगी सर उसके बाद अगर फ्री देंगे तो उसका क्या फ़ायदा है सर? और उसमें भी सर अगर आप देखा जाए आप सिर्फ पेट्रोल का मुद्दा देखिए सर, 108 तक पहुंच गया सर। अच्छा जहाँ पे हम अपनी बाइकों में सर स्टूडेंट के पास पैसा नहीं होता है सर, वो 30, 40, 50 रुपए के तेल से सर आना जाना हो जाता था बाइक। डेवलपमेंट भी तो हो रही है, थोड़ी महंगाई हो गई सर। यहाँ से अगर आप नेर चौक तक जाएंगे, आप मंडी तक जाएंगे सर, रोड के हाल देखिएगा आप एक बार। अभी तो कुछ समय पहले रोड के हालात सुधरे हैं सर, पर सर अगर आप यहीं से परे जाएंगे ना, अगर आपको समय लगेगा सर, मैं आपसे इतनी अपील करूंगा कि आप यहाँ झील के पास सर एक चक्कर मारिएगा सर। आप खुद देखेंगे डेवलपमेंट कितनी हुई और कितनी नहीं हुई। तो इस बार जो पिछली सरकार थी जी सर, उसमें कितना काम हुआ था? उसमें हुआ था कि वो भी ऐसी बीजेपी की तरह थी जैसे आप बता रहे हैं? सर जो काम हुए थे ना, राजा वीरभद्र साहब थे सर, उन्होंने एम्स में उनका कितना बड़ा योगदान था आम जनता जानती है सर। मेडिकल कॉलेज हमें मिला, कितना बड़ा योगदान था आम जनता जानती है। वो विकास करते थे सर, वो क्षेत्रवाद पे यकीन नहीं रखते थे, पूरे हिमाचल को साथ लेके चलते थे। वो युवा क्या चाहता है? युवा सर ये चाहता है कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे उनको वोट मिलेगा। चलिए मैं थोड़ा इधर भी आता हूँ, यहाँ पे कुछ दुकानें लगी हुई हैं जहाँ पे हमें ये युवा मिले थे। भाई जी आपसे, अच्छा ये मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ऑफ कैमरा इनसे बात कर रहे थे हम। अरे चाचा कोई नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात बता रहे थे हमें। चाचा जी क्या लग रहा है इस बार? जी क्या लग रहा है, विकास हुआ है कि नहीं आपके एरिया में? विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ है? 5 साल की सरकार, बीजेपी की सरकार पसंद आई है? नहीं आई। क्यों नहीं आई? ऐसे क्या कमियां रह गई हैं? सर कमियां हमारा तो कुछ नहीं। अच्छा तो क्या चाहते हैं इस बार आप? कौन करेगा ठीक काम? ठीक, चलिए चाचा थोड़ा घबरा रहे हैं, मैं भैया जी से बात करता हूँ। आप बोलेंगे थोड़ा सा, बताइए क्या इस बार? अच्छा ये दुकान आपकी है? हाँ जी हमारी है। अच्छा तो क्या इस बार क्या लग रहा है कि हिमाचल में काम वाम हुए हैं राजा जयराम जी के सरकार में? सरकार के काम तो कुछ नहीं हुए हैं मेरे हिसाब से। तो नहीं हुए हैं? नहीं हुए हैं काम। वो तो वादे करते हैं कि हमने बहुत विकास किया है। ऐसा ये झूठे वादे हैं सारे, पर ये कांग्रेस सरकार आनी चाहिए अब। कांग्रेस सरकार आनी? हाँ जी हाँ जी। ऐसा क्या अच्छा लगा कांग्रेस सरकार में? देखो राजा वीरभद्र थे, उसने काम भी किया अपने टाइम में, हाँ। ठीक है नहीं? अब वो नहीं रहे, अब आगे वाली जो कांग्रेस है नया मौका मिलना चाहिए। नया मौका मिलना चाहिए। तो इस बार आप क्या चाहते हैं? इस बार कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार? हाँ जी पक्का? पक्का। चलिए तो हमने युवाओं से बात करी, यहाँ के दुकानदारों से बात करने की कोशिश करी, तो उनका साफ कहना है कि हम 5 साल में इतना विकास नहीं हुआ, हमें किसी और चाहिए और इस बार हमें बदलाव जरूर चाहिए। तो मैं ऐसे ही सारे एरिया दिखाता रहूँगा, अपने हिमाचल के लोगों से बात करूँगा, क्या क्या मुद्दे रहेंगे हिमाचल की जनता के। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किन किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे हिमाचल जनता, लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। मैं अजीत शाह, आप देख रहे थे DS4 न्यूज़। धन्यवाद।